बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम नर्सिंग में ट्रांजिशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो हम किन चीज़ों को अडॉप्ट करके किन पॉइंट्स पे अमल करके जो है ना वो खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारा स्मूथली जो है वो ट्रांजिशन का प्रोसेस चले। ठीक है, हमारे पास 16 हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि ताकि हम बेहतर जो तरीके से और इफ़ेक्टिवली जो है वो खुद को प्रिपेयर कर सकें अपने ट्रांजिशन प्रोसेस के लिए। कि जब एक नर्सिंग स्टूडेंट, एक नर्सिंग कैडेट, एक नर्सिंग जो है ना वो कैंडिडेट जो है वो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आता है, प्रोफेशनली जो है ना वो अपनी एंट्री करता है अपने प्रोफेशन में, तो उसको अब उसको हम प्रिपेयर कैसे करें कि वो जो है ना इफ़ेक्टिवली जो है ना वो कूप अप कर सके। अगर उसको रियलिटी शॉक होता है, उसको जो है ना वो अपनी रियलिटी शॉक वाली जो है ना उसको सिचुएशन को उन फेजेस को जो है वो इफ़ेक्टिवली रिजॉल्व कर सके। ठीक है, तो हम उसको प्रिपेयर करने के लिए आज 16 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जो है वो अपने ट्रांजिशन प्रोसेस को जो है से गुजरने के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि नो मोर मामा मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स होती हैं वो आपको जो है सारा टाइम आपको ऑब्जर्व कर रही होती हैं। ठीक है, आप पहली बात तो ये है कि जब लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया आपके बीएसएन का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपकी डिग्री का लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो आपको चाहिए कि जो है ना वो ज़्यादातर मेडिकल सर्जिकल वार्ड्स में काम करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है ना एक तो आपको ये कि आपको असेसमेंट स्किल्स यूज़ करने का मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये है कि आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे चीज़ें। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि नो मोर मामा मैनेजमेंट में ये है, हम ये कहेंगे कि जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है या फिर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है, उसको चाहिए कि अब जो है ना वो नर्सिंग स्टूडेंट को जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दे। ठीक है, ताकि वो जो है अपने लास्ट सेमेस्टर जो है ना उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस के उसको में जो है ना वो इंस्ट्रक्टर के बगैर इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए खुद को आदत डाले। ठीक है, और चीज़ें सीखे जो उसमें लैकिंग है और जो उसमें जो है गैप्स हैं उसके अंदर उसकी अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिहाज से वो उसके ऊपर वर्कआउट कर सके। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर्स को चाहिए कि वो नर्सिंग स्टूडेंट को जो है वो इंडिपेंडेंट काम करने का मौका दे। ठीक है, मोर रियलिस्टिक पेशेंट केयर असाइनमेंट्स में ये है कि नर्स को चाहिए कि कैसे कहते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको चाहिए कि वो कैसे कहते हैं जैसे जनरल वार्ड्स हैं उनके अंदर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स लेके उनकी केयर करने की कोशिश करें। ठीक है, उसमें ये है कि कैसे कहते हैं रियलिस्टिक वो क्या करेंगे, जो रिसेंट ग्रेजुएट है उसको वर्कलोड को मैनेज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स के साथ जो है वो कैसे डील करना है, उनको किस तरह इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो वो जो है इस मोर रियलिस्टिक पेशेंट केयर असाइनमेंट्स में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स लेके उनको इफेक्टिवली ट्रीट करने की, उनको डील करने की, उनको केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है, क्लिनिकल आर्ट्स दैट रिप्रेजेंट रियलिस्टिक शिफ्ट आर्ट्स, इसमें ये है कि जैसे ओवर के आखिरी 2 घंटे, मतलब ये कि आपकी शिफ्ट के आखिरी 2 घंटे हैं, उसमें ये है कि आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, आपने अपनी शिफ्ट की रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, उनको रिसीव करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग करनी होती है। इनटेक आउटपुट जो है उसको आपने जो है फाइनलाइज करना होता है। उसके बाद आपने कैसे कहते हैं पेशेंट की जो केयर के लिए चीज़ें मिली थी, जो उसके आज के जो है ना वो अपने प्लान में चीज़ें थी वो कंप्लीट करनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने ओवर देना होता है। ठीक है, 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो न्यूली ग्रेजुएट है उसको मौका मिलना चाहिए कि वो जो है एक तो अपनी शिफ्ट के काम कंप्लीट कर सके, दूसरा ओवर देने का उसको मौका मिले। ठीक है, कि वो नेक्स्ट जो आएगी उनके नेक्स्ट कैसे कहते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लोग आएंगे, वो अपनी जो है शिफ्ट के काम उनको एक्सप्लेन करे, उनको बताए कि ये हुआ, ये करने वाला है, ये कैसे हो, मतलब ये जो नहीं हुआ इसकी पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, ताकि उसको अंदर जो है ना वो एक कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा हो। ठीक है, दूसरा जो है ना उसको अपनी शिफ्ट का ओवर देना है। ठीक है, अपनी शिफ्ट को मैनेज करना है, उसको कम्प्लीटली जो है ना वो पेशेंट्स को केयर देने का उसको सही तरीके से पता चले। ठीक है, और अपनी क्लोजिंग, अपने जितने भी काम हैं, अपने जितने भी प्लान थे, अपने उस दिन का जितना भी उसका जो है वर्कलोड था उसको मैनेज करने का मौका मिले। ठीक है, उसके बाद ये है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्म नर्सिंग प्रोसीजर्स इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग। ठीक है, अब नर्सिंग स्टूडेंट्स को चाहिए कि कैसे कहते हैं वो सिंपल ऑब्जर्व ना करें। ठीक है, जब अब वो उनको चाहिए कि कैसे कहते हैं परफॉर्म करें डिफरेंट प्रोसीजर्स को जो उनको नहीं आते। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसान जो है ना वो हाईलाइट कर ले, पिन पॉइंट कर ले, एक इन्वेंट्री बना ले, एक जो है बुलेट्स में, या फिर खुद को एनालाइज करके देख ले कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती। ठीक है, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने में मुझे थोड़ा रिलेक्टेंट होता हूँ या फिर मुझे हिचकिचाहट आती है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होता हूँ। ठीक है, तो वो उनकी एक लिस्ट बना ले, फिर उनके ऊपर काम करने की कोशिश करें कि ये प्रोसीजर्स मुझे नहीं आते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने एक केजी और जो है कुलीग्स, केजी और इसके कुलीग्स ने ना 2004 में जो है ना आइडेंटिफाई किया था कि डिफरेंट
स्किल्स हैं जिनके ऊपर जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनकी ग्रिप नहीं होती और उनको मसला होता है जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, ठीक है। इनको अगर हम लिस्ट करें तो इनके अंदर कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, उसने उन्होंने कहा था एक तो पहली बात ये है कॉर्ड ब्लूज़, टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, इंटरवेनस कैसे कहते हैं ट्यूब्स हैं, उसके बाद जो है ना इंटरवेनस स्किल्स है, सेंट्रल लाइंस है, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन और पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया है। ये 5-7 चीज़ें जो है उन्होंने हाईलाइट की थी कि इन जो है मेन पॉइंट्स में जो है ना नर्सिंग स्टूडेंट को, नर्सिंग कैंडिडेट को मसला होता है जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है, ठीक हो गया। तो इन अब नर्सिंग स्टूडेंट को खुद ही चाहिए कि वो एक एफर्ट करते हुए जो है ना अपनी नर्सिंग स्कूल में रहते हुए ही जो है ना इन चीज़ों को हाईलाइट कर ले, इन चीज़ों को जो है ना वो अपनी लिस्ट में डाल दे कि इन चीज़ों पर मैंने काम करा है, इन स्किल्स पे काम करना है, इनको मैंने सीखना है, ठीक है, और ताकि मैं इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकूं और प्रोडक्टिवली परफॉर्म कर सकूं जब मैं प्रैक्टिकली जो है सही तरीके से प्रोफेशनली जो है ना अपनी प्रैक्टिस में आऊँ, ठीक है। तो इसमें यह है कि हमने क्या करना है कि अपने प्रोसीजर्स, अपनी चीज़ें, अपनी स्किल्स ऐसी चीज़ें उनको हाईलाइट कर लेते हैं, उनको जो है ना कैटेगराइज कर लेना, उनको हमने जो है ना वो बुलेट्स पॉइंट्स में कंसिडर कर लेना कि ये मुझे नहीं आती स्किल्स और मैंने ये सीखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्कस डायलेमास की, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि हमने रिसोर्स पर्सन को ढूंढना है, ठीक है, और अपनी वर्किंग प्लेस के जो है ना डायलेमास उनके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब हम लास्ट सेमेस्टर में आ जाते हैं जब, तो हमारे पास ये है कि हमारे पास हमारा एक एजुकेशन एक्सपीरियंस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, और हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ और प्रोफेशनल एंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, स्पून फीडिंग को अवॉइड करते हुए जो है ना वो हमें क्या करना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमने डिवाइस करनी चाहिए, उनको जो है ना वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जहाँ हमें कम्युनिकेशन स्किल्स परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, और स्पून फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए, सही हो गया। उसके बाद हमने क्या करना, रिक्वेस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड फ्रॉम स्टाफ एंड इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का ये कि जब अब वैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो फीडबैक को अवॉइड कर रहे होते हैं, ठीक है, और मतलब कोई नहीं परफॉर्म कर लिया स्किल, ठीक है, ख़त्म हो गया सिस्टम। लेकिन नहीं, जब हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं एजुकेशनल एक्सपीरियंस तो हमें चाहिए कि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है उसको उसकी रिक्वेस्ट करें, ठीक है, और अवॉइड करें कि मतलब ये कि एवेल्यूएशन जो है, एवेल्यूएशन और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को जो है ना वो पॉजिटिव ले, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि क्लैरिफाई कर, हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ठीक है, हमें चीज़ें जो हैं उनको क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है, एवेल्युएट करना चाहिए अपनी प्रोग्रेस को, ठीक है, और पीरियोडिक टेस्ट देने चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग जो है कंस्ट्रक्टिवली जो है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हुए जो है अपनी स्किल्स पे काम कर सकें, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि हमने रिक्वेस्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन एन एरिया और हॉस्पिटल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा होता है कि जब हम क्लिनिकल रोटेशन भी होते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स तो इनकी डिफरेंट वार्ड्स में जो है वो रोटेशन होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ वार्ड्स ऐसी होती है जहाँ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग जो है वो मेडिकल साइड पे ही रह जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सर्जरी की साइड पे रह जाते हैं। तो आइडेंटिफाई करना चाहिए नर्सिंग स्टूडेंट को कि उसकी लैकिंग कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन सा हॉस्पिटल का ऐसा एरिया, कौन सा हॉस्पिटल जहाँ उसने काम नहीं किया हुआ, ठीक है, कौन सी ऐसी वार्ड्स हैं, कौन सी ऐसे एरियाज़ हैं हॉस्पिटल के अंदर या कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिनके ऊपर उसने काम नहीं किया हुआ। तो उसको चाहिए कि आइडेंटिफाई करे, ठीक है, और रिक्वेस्ट करे अपने, जैसे रोस्टर मेंटेन होता है, ड्यूटीज़ लगती हैं, तो रिक्वेस्ट करे कि मेरी इन वार्ड्स में ड्यूटीज़ कराएं ताकि मुझे आइडिया हो इन वार्ड्स का कि इनमें कैसे काम करते हैं और किस तरह जो है वो पेशेंट मैनेज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है थिंक पॉजिटिवली, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने प्रिपेयर रहना है कि वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो है उसकी रियलिटीज़ क्या है, ठीक है। और उसके बाद अगर न्यूली ग्रेजुएट जो है होता है उसके लिए कुछ लोग जो है वेलकमिंग होते हैं और अक्सर लोग जो है वो अपना ही कोई ग्रज निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को हमने अवॉइड करना है, ठीक है, और उनको ट्यून आउट करना है, ठीक है, और स्टेयर आउट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना उनके अपने ही एजेंडाज होते हैं, वो आपको जो है ना वो टीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको अवॉइड करना है, ठीक है, और गुड थिंग्स जो है उनको कंसिडर करते हुए और गुड सिचुएशन जो है ना उनको पहली बात ये कि कोई भी स्मॉल इरिटेशंस आना चाहिए या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स होना चाहिए होने उन्हें आपको लग रहा है कि होगी ना, तो आप उसको पहले एंटिसिपेट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं ना, उसको आपने लर्निंग एक्सपीरियंस कंसिडर करना है कि आपको इससे सीखने का मौका मिला है, सही हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। बी फ्लेक्सिबल में ये है कि हम अपने थियरी में अपनी नर्सिंग बुक्स में जो है वो पढ़ रहे होते हैं, नर्सिंग बुक्स में हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि
आइडियल कंडीशन, आइडियल जो है प्रोसीजर्स, आइडियल जो है वो प्रोसीजर्स, क्योंकि मतलब पूरा मेथडोलॉजी उनका फ्रेमवर्क में पढ़ रहे होते हैं, वो आइडियल होता है, ठीक है। अब हम नर्सिंग को जो है नर्सिंग स्टूडेंट जो है वो उसको चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल रहे, ठीक है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो है उनको वह नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आइडियल से थोड़ा सा अगर होता है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वैसे भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है नर्स की, ठीक है, अपने कि वो अकॉर्डिंगली जो है वो मोल्ड कर लेती है, ठीक है। लेकिन बात वो पेशेंट केयर की कर रही होती है और पेशेंट को फैसिलिटेट करने की कर रही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये मतलब ये कि जो उसने अपने स्कूल से सीखा, ठीक है, उसको फिर उसने वर्क प्लेस की रियलिटी को देखा है, उसको उन दोनों को मिला के उसने फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ के स्टेट पे चले जाना होता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का फिनोमेना होगा, ठीक है, कि उसने फ्लेक्सिबल बिहेवियर शो करना है, ठीक है। गेट हमने ऑर्गेनाइज में ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो है ना वो डिफरेंट रहनी चाहिए, मतलब ये दोनों डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो है वो अपनी चीज़ों का, अपनी जो है सारी चीज़ें उनको ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह ग्रो करना है, कैसे चीज़ें लेके चलनी है, अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह जो है वो इफेक्ट नहीं करना अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती है कि गेट ऑर्गेनाइज जो है अपनी चीज़ें जो है अपनी स्मूथली रन आउट करती हैं, ठीक है। स्टे हेल्दी में ये है कि ये नहीं है कि आपने जो है बस पेशेंट अगर आपके पास आए हैं या पेशेंट ही देखी जा रहे हैं, आप अपना आपको मतलब ये कि आप अपनी सेहत का भी साथ में ख्याल रखें, ठीक है। अपनी गुड डाइट रखें, एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करें। नर्सिंग में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन और जो है ना स्ट्रेसफुल रहता है कि इंसान डिफरेंट लोगों को मिजरी में, कैसे कहते हैं, मिजरेबल कंडीशंस में जो है ना वो देख रहा होता है, ठीक है। तो एक तरह का ना चाहते हुए भी स्ट्रेस इंसान के माइंड पे होता है, ठीक है। तो इंसान को चाहिए, खास नर्सिंग में खास तौर पे चाहिए, बल्कि हर इंसान को हर प्रोफेशन में जो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अपने प्रोफेशनल वर्कलोड को, उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए एक तो हेल्दी डाइट ले, ठीक है, दूसरा न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट ले, ठीक है, एक्सरसाइज करे, ठीक है। उसके बाद जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूटिलाइज़ करे ताकि जो है वो हेल्दी जो है वो रहे और इफ़ेक्टिवली और प्रोडक्टिवली जो है वो अपने प्रोफेशनल जो है वो वर्क उसको परफॉर्म करे, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 13 पॉइंट पे कि फाइंड ए मेंटोर, ठीक है। आपको चाहिए कि आप एक ऐसा इंसान ढूंढ लें, ठीक है, जो कि आपको आपके प्रोफेशनली वर्क इन्वायरमेंट में आपको जो है ना वो जो है वो आपको ओरिएंट करे, ठीक है, आपको गाइड करे कि आपने किस तरह बिहेव करना है, आपने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा एक्सपीरियंस नर्सेज होती हैं, ठीक है, आपको उनकी आपकी और उनकी पिच मैच कर रही होती है, आपको अपने जैसा जो है ना वो अगला इंसान अगर मिल जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको आपकी थिंकिंग का लेवल मैच कर रहा है, ठीक है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है। तो आप जो है ना आपको चाहिए कि आपके पास मेंटोर हो, जिनसे जिनसे आप बात करें, अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनके साथ शेयर करें, वर्क एक्सपीरियंस की, मतलब जो वर्क प्लेस पे जो भी आपको इश्यूज़ आते हैं आप उनके साथ डिस्कस करें, वो आपको जो है वो गाइड करें, ठीक है। और मेंटोरशिप का जो है वो एक फिनोमिनोलॉजी है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है, आपको बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों को डील करने का मौका देता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमने उसके बाद ये है फाइंड द अदर न्यू ग्रेजुएट, ठीक है। आप जब आपने जैसे किसी इंसान से मिल जाए आपको अच्छा भी लगता है, ठीक है, और आप जिस कंडीशन से, जिस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो अगर आप अपने ही जैसे लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, तो आप जो है ना वो बहुत बेहतर जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप शौक वाली फेज में चल रहे हैं, तो आप अगर किसी और न्यूली ग्रेजुएट के साथ बात करें, अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, और अगला अगला बंदा भी कहे कि मेरे साथ भी हाँ ये वाली सिचुएशन हो रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपको लगेगा यार मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं और मेरे ही क्लास वाले फेलोज़ या फिर मेरे ही जो है ना वो प्रोफेशन के लोग जो है ना वो वाकई इस तरह का फील कर रहे हैं, तो ये वाकई कोई बात नहीं, सारे लोग इस फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हैव सम फन, ठीक है। तो आप क्या करना है कि लाइफ वाकई ऐसा है कि लाइफ जो है वो मातम की जगह नहीं है, ठीक है। लाइफ जो है ये एक अल्लाह ताला का तोहफ़ा है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप चीज़ों में लाफ्टर ढूंढें, अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करें, अपने लाइफ की ह्यूमरस एक्सपीरियंस जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरों के लिए भी एक जॉय का बायस बने, आप खुद भी जो है वो बेहतर फील करें, ठीक है। तो अब मतलब ये कि मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था
कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो है ना आपके मामलात, आपके थोड़े एक्सपीरियंसेस, उसके उनके अंदर जो है ना ह्यूमर का एलिमेंट जो है ना, वो हंसी का एक एलिमेंट जो है ना, उसको आइडेंटिफाई कोशिश करने की कोशिश करें, उसको तलाश करें, ठीक है। और चीज़ों में जो है उसको ये आसान बना देता है ज़िंदगी को, ठीक है। चीज़ों को लाइटर मोड पे लेने का मौका मिलता है आपको, ठीक है। नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जब भी नए किसी वार्ड में जाते हैं, कोई आप हॉस्पिटल में सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपसे ओरिएंटेशन के दौरान कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आपने देख लेनी है कि कैसे कहते हैं हॉस्पिटल का स्टाफ, लोग इर्द गिर्द के न्यू इंटर्नी से, न्यू कैंडिडेट से जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उसको एज ए जूनियर किस तरह ट्रीट करेंगे और उससे क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो जैसे ही आपको एक्सपेक्टेशंस का पता चल जाता है तो फिर आप जो है ना उनसे उन पर ऊपर उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। इफेक्टिवली कोप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आसानी रह जाती है अपने ट्रांजिशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है। हमने 16 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिनको हम कंसिडर करके जो है वो खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो हमारी ट्रांजिशन हो रही है एक नर्सिंग स्टूडेंट से नर्सिंग प्रोफेशनल की तरफ, उसकी तरफ हमारी इफेक्टिवली जो है वो ट्रांजिशन हो सके। उसके लिए हमने 16 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इनको कंसिडर करके, इनको यूटिलाइज़ करके, इनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है वो इफेक्टिवली जो है वो नर्सिंग ट्रांजिशन जो है उससे उस पर पूरा उतर सकते हैं, उस पर उससे कूप अप कर सकते हैं और अपने इस वाले फेज़ को जो है इफ़ेक्टिवली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं।